आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सूर्य कि सूर्य कुंडली में कहाँ पर है, वो क्या प्रभाव डालता है। पहले तो समझ लीजिएगा कि सूर्य कमज़ोर कहाँ होता है, उसके प्रभाव क्या आते हैं, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे सूर्य का विशेष उपाय। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपका जो व्यापार है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, अगर आप कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, और समाज में जो रेपुटेशन आपकी होनी चाहिए पद प्रतिष्ठा की वो नहीं है, और बात बेबात पे जो आपके घर के बड़े सदस्य हैं, जैसे पिता हैं, दादाजी हैं, परदादाजी, इनसे अगर किसी भी बात को लेकर के मतभेद रहता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में या आपका जो सूर्य है वो वीक है। अब कुंडली में जानते हैं कि कुंडली से कैसे पता करें। अगर आपके पास कुंडली है, और अगर आपके पास कुंडली है तो आप उसमें चेक भी कर सकते हो। अगर आप ज्योतिषी हैं तो साथ के साथ हम सूर्य के कुछ सूत्र आपको बताएंगे कि सूर्य कहाँ पर है, किस भाव में है, और वो क्या प्रभाव डालेगा। ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और आप किसी कुंडली देख करके तुरंत पता भी लगा सकते हैं कि ऐसा है, और फिर साथ के साथ उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य कमज़ोर कहाँ हो सकता है कुंडली में। तो मान लीजिए ये कोई कुंडली है और ये इसका लगन है, प्रथम भाव है। अगर जब आप यहाँ से गिनेंगे तो ये 6 नंबर, अगर 6 नंबर में सूर्य यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सूर्य अगर आपका यहाँ पर है तो समझ लीजिएगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है। अगर सूर्य आपका यहाँ पर है तो भी आपका सूर्य कमज़ोर है, और अगर आपका सूर्य यहाँ पर है तो भी आपका सूर्य कमज़ोर है। यहाँ की जो दूसरे भाव की स्थिति होती है वो अलग होती है, फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अब एक एक करके मैं सूत्र आपको बताता हूँ कि अगर सूर्य आपका 2 नंबर में आता है, यानी कि ये आपकी लगन है, अगर सूर्य आपका यहाँ लगन में 2 नंबर में आता है, जिन लोगों का सूर्य 2 नंबर में होगा तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि ऐसे लोग अपने जीवन में चश्मे का प्रयोग करते हैं। उनकी राइट साइड की जो आँख होती है वो कमज़ोर होती है, उन्हें चश्मा लगाना ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो बहुत छोटी उम्र में उनको चश्मा लग जाता है। उसका कारण यही है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो आपको कुंडली दिखानी चाहिए उसकी, और पता लगा लेना चाहिए कि कहीं आँखों पे कोई प्रभाव तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बीमारी है, तो उसका इलाज भी है, समस्या समाधान भी है। इस बात को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो अगर आपका सूर्य 2 नंबर में है तो आँखों पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। और बाई द वे अगर यहाँ अमावस्या का योग बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है, अगर मान लो यहीं पे सूर्य के साथ चंद्रमा भी आ जाता है तो आँख को हानि होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती ही रहती है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप ज्योतिषी हैं, किसी कुंडली का विश्लेषण करते थे, आप उनको बताइएगा, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा कि दूसरे भाव में सूर्य राइट आँख को, सीधी आँख को डैमेज करता है, ख़राब करता है, उसकी रोशनी ख़त्म करता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि अगर आपका सूर्य 6ठे नंबर में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या करेगा। तो भी वो अभी आपकी आंखों पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। उससे भी आंखों की रोशनी कमज़ोर होगी। उस बच्चे को, उस लड़का हो या लड़की हो, उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। ये कम आयु में हो जाता है। आपने देखा होगा आज के जो बच्चे हैं 10-12 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है
और उन्हें चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप कुंडली में देख के पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है और यहाँ पर सूर्य, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ सूर्य होने पे चश्मे लगा रहे हैं या नहीं, या आपके बच्चे को चश्मे लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर लगे हैं तो उसका समाधान हो सकता है, वो उपाय भी हम आपको इसमें बताएंगे, और कुंडली देख करके भी हम आपको उस चीज़ का उपाय बता देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर सूर्य आपका 8 नंबर में चला जाता है, अगर सूर्य आपका 8 नंबर में जाता है तब भी आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, और आपकी राइट साइड की जो आँख है वो प्रभावित रहेगी, सीधी आँख। दूसरे भाव में भी सीधी आँख प्रभावित होती है और अष्टम भाव में भी आपकी सीधी आँख प्रभावित होगी। तो अगर आप चश्मा टेस्ट करवाएंगे तो सीधी आँख का जो नंबर आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, आपका प्लस में हो या माइनस में हो। और दूसरे नंबर में भी, छठे नंबर में अगर सूर्य आ जाता है तो आपकी लेफ्ट आइज वो खराब होगी, उसका जो नंबर होगा चश्मे का वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर आपका 12वें नंबर में आ जाता है। तो अगर आपका 12वें नंबर में सूर्य होता है, देखेंगे वहाँ से लिखा होगा, ऊ करके लिखा होगा या एस यू करके लिखा होगा, आपकी जन्मपत्री में या आपके बेटे की में, बेटी की में, किसी की में भी लिखा होगा, तो वो आपकी लेफ्ट आई को प्रभावित करेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। आप एक जैसे बच्चे का जन्म होता है आप उसकी हॉरोस्कोप निकलवाइए, कुंडली बनवाइएगा, इन 4 स्थानों में से कहीं पर भी सूर्य है तो समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी आंखों की रोशनी कम होगी और उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। इसलिए समय से पहले उसका ट्रीटमेंट, ज्योतिषीय उपाय भी और भागवत उपाय भी और जो डॉक्टरी उपाय होते हैं वो भी आपको कराने चाहिए। तो ये 4 सूत्र मैंने आपको बताए हैं कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य है चश्मा लगाना पड़ेगा, छठे भाव में सूर्य है चश्मा लगाना पड़ेगा, 8वें भाव में सूर्य है तो भी चश्मा लगाना पड़ेगा, और 12वें भाव में भी सूर्य है तो चश्मा लगाना पड़ेगा। 4 सूत्र हैं। अगर ज्योतिषी हैं और अपना विश्लेषण करते हैं तो आपको ये सूत्र नोट करके रखने चाहिए, आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आप ज्योतिषी नहीं और आप आपकी कुंडली में, तो वहाँ पे देखिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा है। अब 5वां सूत्र हम आपको ये बताते हैं कि अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाए तो वो आँख को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोई मूक बधिर होते हैं या बोलते भी नहीं और सुनते भी नहीं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं या फिर कुछ समय बाद उनकी आंख या तो किसी भी दुर्घटना में नष्ट हो जाती है या आस्ते आस्ते उनकी आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, यानी वो देख ही नहीं पाते। और ऐसे हमने बहुत सारी जन्मपत्रियाँ देखी हैं, लेकिन उसमें घबराने की बात इसलिए नहीं होती है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और हो भी जाता है। हमारे अपने अनुभव में तो ऐसा ही है। तो अगर आपका जहाँ मैंने ये 4 सूत्र बताए हैं, 5वां सूत्र यही है कि आपका सूर्य कहीं पर भी हो, द्वितीय में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, और उसके साथ अगर चंद्रमा आ जाता है यानी कि अमावस्या योग बन जाता है, खराब योग माना जाता है, तो जहाँ पर भी बनेगा वहाँ पर उस आँख को वो डैमेज करेगा। अगर द्वितीय भाव में बना है तो आपकी सीधी आँख, अगर आपका छठे भाव में बना है तो आपकी उल्टी आँख को, आपके 8वें भाव में बना है तो अभी आपकी जो है राइट आँख, सीधी आँख को, और अगर आपके 12वें भाव में भी सूर्य चंद्रमा का योग बना, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं यानी कि जन्म अमावस्या में हुआ है, तो उस आँख को वो डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि दुर्घटना में आँख खराब हो जाती है या किसी के जाला फूला हो जाता है और कई सारी समस्या होती हैं जिसमें आँख की रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। तो ये 5 सूत्र आपने ध्यान रखने हैं कि सूर्य प्रथम भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, कि कौन सी आँख प्रभावित होगी, और अगर चंद्रमा साथ में आ गया है तो आँख की पूरी तरह से समाप्त होने की संभावनाएँ रहती ही रहती हैं। तो ये 4 सूत्र के साथ अब हम बताते हैं आपको कि आपको इसका उपाय क्या करना है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठा, वो एक विश्लेषण के बाद में पता चलता है। फिर भी एक सामान्य आपने उपाय ये करना है कि जिस की कुंडली में भी ये योग है, जिस चाहे बच्चे की में हो
स्त्री हो, पुरुष हो, आपका पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, आप सूर्य के नाम का जल दें, या सूर्य के 12 नाम होते हैं, उन 12 नामों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन सूर्य को जल दें। और अगर संभव हो सकता है तो कपूर के अंदर, एक कपूर ले लें एक छोटे से दीपक के अंदर, और उसमें आप 5 सफ़ेद मिर्च, एक काली मिर्च आती है, एक सफ़ेद मिर्च आती है, तो आपको सफ़ेद मिर्च लेनी है और बच्चे को ऐसे ऐसे करके, और उसके जो दोनों आँखों पे आपने एक बार ऐसे लगाना, एक बार ऐसे लगाना, ऐसे ऐसे करके, जैसे आप धूप लेते हैं वैसे ही, और उसको पूरे घर में करके बाहर रख दीजिएगा। तो जो उसका प्रभाव है वो आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। ये अनुभूत प्रयोग है और आँखों के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। आप इसे करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका 100% लाभ मिलेगा। और अगर किसी कुंडली में इस तरह का योग है और इस उपाय को जब आप करते हैं, जब आपको उसका लाभ मिलता है, तो कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर आप ये उपाय करेंगे, इसमें आप बहुत बड़ा उपाय नहीं है, बहुत धन नहीं लगता है, लेकिन फ़ायदा आपको 1000% देता है। तो उपाय कीजिएगा और हमें बताइएगा, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।